सो हाई टू एवरीवन। आज ही हम चैप्टर करने वाले हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर है। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो वेदास में बिलीव करते थे उनको हम क्या बोलते थे, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो इनकी कुछ वो थी फिलॉसफीज़ जिसको हमने नाम दिया था स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था न्याय, एक था न्याय। ठीक है, आपको याद होगा। तो ये बेस थी, वो क्या बोलते फिजिक्स पर बेस थी। ठीक है, और ये किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय गौतम। जहाँ पर हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक अप्रोच था, इसमें साइंटिफिक अप्रोच था। ठीक है, और दूसरा एक और बताओ मेरे को कि जैसे कि तो एक फिलॉसफी थी जो कि एटम की बात पे थी। ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिक्स, और वो किसने दी थी ये भी बताओ मेरे को। ठीक है, और उसका नाम क्या था? ठीक है, तो चलो बता ही देते हैं। उसका नाम था, जो एटम्स पर बेस्ड थी, उसका नाम था वेशिका, वेशिशिका। ठीक है, और ये दी थी हमारे कन्नड़ साहब ने। ठीक है, और ये ही थी जो कि एटम्स पर बेस्ड थी। ठीक है गाइज, तो ये कुछ हमने स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ी थी। वेदास में बिलीव करते थे उनको बोलते थे हम ऑर्थोडॉक्स, और जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे उनको हम बोलते थे हीट्रोडॉक्स। जो लोग हीट्रोडॉक्स थे वो लोग बिलीव करते थे एक तो जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म में। ठीक है, तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है कॉजेज ऑफ ओरिजिन। कॉजेज ऑफ ओरिजिन हमने ये पढ़ा था। फोर वर्णास थे, फोर वर्णा सिस्टम था। ठीक है, कोई बताएगा मुझे कौन से मंडल में था ये? ठीक है, तो जो ये फोर वर्णा सिस्टम था, ये चार वर्ण थे इसमें। एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स थे इनका डोमिनेशन बहुत टाइम के साथ साथ बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया? इनका कहना था कि जो भी लोग वो रिचुअल और सेक्रीफाइसेस करेंगे, कि उनको जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे वो माने नहीं जाएंगे। इन चार वर्णों में जो लास्ट के दो पार्ट थे, वैश्यास और शूद्रास, उनके बस की ये सब कहते रिचुअल और सेक्रीफाइसेस थे ही नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं लोग, जो क्या क्षत्रिय थे, एक नया रिलीजन स्टार्ट किया, क्या बोलते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म, क्योंकि अब उनको सपोर्ट मिला उन दो लास्ट के जो वर्ण थे उनका। ठीक है, तो ऐसे कर करके इनका जो कॉज ऑफ ओरिजिन था जैनिज्म बुद्धिज्म का, वो था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये भी एक कॉज ऑफ ओरिजिन था। कैसे? सेक्रीफाइसेस के लिए जो ब्राह्मण्स थे वो कहते थे कि जानवरों का सेक्रीफाइसेस दो। ठीक है, अब वो तो जानवर फिर क्या बोलते हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो उससे जो जो ये रिचुअल सेक्रीफाइसेस थे, इससे जो एग्रीकल्चर था उस पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा था पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स स्टार्ट किए गए। ठीक है, अब जब पंच मार्क्ड कॉइन्स स्टार्ट किए गए तो वो थे वैश्यास। वो तो चाहते ही थे कि हाँ कॉइन स्टार्ट हो ताकि वो कलर ट्रेड चले। ठीक है, तो वैश्यास को इससे फ़ायदा मिला। अब वैश्यास कौन है? जैसे कि बनिया वगैरह होता है। ठीक है, तो इनको, ठीक है, तो वो एक तो पंच मार्क्ड कॉइन्स था, कॉज ऑफ ओरिजिन। दूसरा था जो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, ये इन्होंने वर्ण सिस्टम को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली वो ट्रीटमेंट दिया जाए। और दूसरा इनका कहना था कि वर्ण सिस्टम ठीक है बट वो बर्थ के बेस पे नहीं होना चाहिए, वो बर्थ के बेस पर नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी ऑन बेसिस ऑफ, शुड नॉट बी ऑन बेसिस ऑफ बर्थ, ये होना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ वर्क, काम के बेस पर हो, जो कि हमारे कर्म है, जो हमारे काम है उनके बेस पर हो। ठीक है, तो ये था इनका कहना। दूसरा, ये जो लोग थे वो जैनिज्म बुद्धिज्म, ये बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, मतलब कि ये मार काटने में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, अब जब मार काटने में विश्वास नहीं रखते थे तो दे बोथ बिलीव्ड इन अहिंसा। ठीक है, मतलब कि कोई सेक्रीफाइस नहीं, सो नो सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये था। अब जो वो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों के दोनों कहाँ, कौन से वर्ण से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय से। ठीक है गाइज, तो चलिए हम पहला रीजन स्टार्ट करते हैं जो कि है वो जैनिज्म। ओके, तो जैनिज्म में जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जैसे पंडित होते हैं, कुछ फिलोसोफर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैन धर्म में जो इनके ग्रेट टीचर्स होते हैं, ग्रेट टीचर्स होते हैं,
उनको बोलते हैं तीर्थांकर्स, तीर्थांकर। ठीक है, अब ये टोटल कितने थे? ये टोटल 24 थे। ठीक है, ओके। तो जो हमको जो ये सारे के सारे नहीं जानने हैं, हमको पहला पहला 23वां और 24वां जानना है। जो फर्स्ट वो थे तीर्थांकर, वो थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। ठीक है, और जो वो 23rd थे, वो थे हमारे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, और जो 24th थे, वो थे हमारे वर्धमान महावीरा जी, वर्धमान महावीरा जी। अब ये जो ऋषभ देव थे, ये पैदा हुए अयोध्या में। ठीक है, और जो पार्श्वनाथ थे, ये वाराणसी में पैदा हुए। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनको किस चीज़ से डिनोट किया जाता था। जो ऋषभ देव थे, इनको डिनोट किया गया बुल से, और जो पार्श्वनाथ थे, इनको डिनोट किया गया सरपेंट से, यानी कि सांप से। ठीक है, और जो वर्धमान महावीरा जी थे, जो कि इनके मेन फाउंडर थे, ये कौन थे? ये मेन फाउंडर थे। ठीक है, इनको डिनोट किया गया लायन से। ठीक है, इनके बारे में और भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये सब था इनके बारे में। ये इनकी बर्थ प्लेस है। ठीक है, ये और ये इनका वो रिप्रेजेंटेड बाय, कि इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, 2 तीर्थंकर इनके ऐसे थे जो कि वेदास में जिनको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 2 इन वेदास, जो कि वेदास में जिनको मेंशन किया गया है, वो कौन से थे? ठीक है, जो एक तो थे फर्स्ट ऋषभ देव। ठीक है, और एक थे 22वें थे अरिष्ठा नेमी। ठीक है, तो इन दोनों को वेदास में मेंशन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, मेन जो हमारा पार्ट है, वो है वर्धमान महावीरा जी का। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, वर्धमान महावीरा। ठीक है, तो इनका जो बर्थ हुआ, इनका बर्थ हुआ कब हुआ? 540 BC में। ठीक है, अप्रॉक्स कोई 541 बोलता है, कोई 542 बोलता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स। ठीक है, दूसरा कुंदग्राम में, कहाँ पे हुआ? कुंदग्राम में, कुंड में हुआ, कुंद ग्राम में। ठीक है, वैशाली बिहार, वैशाली बिहार में। ठीक है गाइज, अब इनकी जो डेथ हुई, इनकी डेथ वो हुई 468 BC में। ठीक है, और कहाँ पर हुई? पावापुरी में। ठीक है, कहाँ पर? बिहार शरीफ, बिहार, बिहार। ठीक है गाइज, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो वो लाइफ टाइम पीरियड रहा, वो 72 ईयर्स का रहा। ठीक है, तो इनको मोक्ष कब मिला? 468 BC में, और इनका बर्थ हुआ 540 BC में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? वैशाली बिहार, कुंडग्राम में। ठीक है गाइज, ये था। इनके जो फादर का नाम था, फादर का नाम था, वो था सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, अभी जो सिद्धार्था थे, ये क्लैन से बिलोंग करते थे। उस क्लैन का नाम था जनात्रिका। अभी जो जैन थी, ये जो क्लैन थी, ये थी क्षत्रिय क्लैन। ठीक है गाइज, अब जो इनकी मदर थी, मदर का नाम वो क्या था? त्रिशला। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है गाइज, दूसरा जो इनकी एक डॉटर थी,
इनकी एक डॉटर थी, ठीक है, डॉटर, डॉटर। अभी जो डॉटर थी इनका नाम था अनोंजा, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, प्रिया दर्शना, प्रिया दर्शना, ठीक है। अब इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो हस्बैंड थे वो थे जमाली। ये जो जमाली था ये महावीरा जी के फर्स्ट वो थे डिसाइपल, फर्स्ट डिसाइपल। ये इनके हस्बैंड थे, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो समय नाम का होता है, बर्थ, डेथ, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ नेम और डॉटर का नाम, और जो डॉटर के जो इनके हस्बैंड थे, ठीक है, वो थे जमाली, और ये इनके फर्स्ट वो थे डिसाइपल, ठीक है। अब महावीरा जी ने क्या किया, महावीरा जी ने जब अपना फर्स्ट टाइम घर छोड़ा, महावीरा जी ने जब फर्स्ट टाइम घर छोड़ा, लेफ्ट होम, कब छोड़ा, इन द एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। और इनको एनलाइटमेंट कब मिली, एनलाइटमेंट मतलब इनको ज्ञान कब मिला, वो मिला 42 ईयर्स की एज में, ठीक है। कहाँ पे मिला, अंडर साल ट्री एट जम्बिका ग्राम। नेक्स्ट जो था इनका फर्स्ट सरमोन, फर्स्ट सरमोन कहाँ पे दिया इन्होंने, पावा में, ठीक है गाइज। और जो एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली ये है कि जो इनकी जैन मोनेस्ट्रीज होती थी, जैन की जो मोनेस्ट्रीज होती थी उनको बोलते थे बसादिस, ठीक है। इसका मीनिंग होता था जैन मोनेस्ट्री, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कि जैन की फिलॉसफी कैसी थी, जैन फिलॉसफी, ठीक है। अब जैन फिलॉसफी जो है, जैन फिलॉसफी का मीनिंग होता है कि ये बिलीव किस चीज़ पर करते थे, ठीक है, ठीक है, किन पर बिलीव करते थे, ठीक है। तो इनकी जो फिलॉसफी थी वो 3 प्रिंसिपल्स पे बिलोंग करती थी, कि यानी कि फिलॉसफी मतलब जैसे कि आपको अगर मोक्ष चाहिए, ठीक है, आपको अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो वो 3 प्रिंसिपल पे बिलोंग करती थी। कौन कौन से थे, वो थे KFC, ये एक ट्रिक है लर्न करने की, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल्स थे। इसका अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग था राइट नॉलेज, ठीक है, और इसका मीनिंग था राइट फेथ, और इसका मीनिंग था राइट कंडक्ट। उस इसको बोलते थे समयाका जना, जनना, ठीक है। और इसको बोलते थे वही समयाका दर्शना, और इसको बोलते थे समयाका चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो थे इनके 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग उनको बोलते थे 5 वोव्स, ठीक है। तो कौन कौन से थे, इनको एक नाम से और जानते थे हम 5 वोव्स को, वो बोलते थे अनुव्रताज, ठीक है। तो जो 5 प्रिंसिपल्स थे इनके वो थे, पहला अहिंसा, मतलब कि नॉन वायलेंस नहीं चाहिए था, ठीक है। दूसरा दूसरा था सत्य, यानी स्पीक ट्रूथ। तीसरा था इनका अस्तेय, यानी डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। फोर्थ था ब्रह्मचर्य, इसका मीनिंग था सेक्सुअली मोनोगैमस, सेक्सुअली मोनोगैमस। अब इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था कि जो भी आपकी सेक्सुअली थॉट्स हैं, सेक्सुअल एनर्जीज हैं, उन सबको त्याग दो, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। फिफ्थ था अपारिग्रह, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं डिटैच, उनसे डिटैच हो जाओ, डिटैच फ्रॉम थिंग्स, ठीक है।
ज़्यादा दिल से मत लगाओ, ठीक है, उनके उनके साथ में ज़्यादा वो मत हो अटैच, ठीक है, ये था इसका मीनिंग। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा वो डिवीजन की, जो जैन्स के दो वो थे डिवीजन, वो कैसे हुए और क्यों हुए और कौन कौन से थे, ठीक है, उनका लीडर कौन था, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।